एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स पिंग। इस वीडियो में मैं इस इमरजेंसी चार्जर लाइट को रिपेयर करना सिखाऊंगा। इसका जो प्रॉब्लम है, ये जल नहीं रहा है, ये आप देख सकते हैं। और इसको आप अगर चार्जिंग पे लगाते हैं, चार्ज हो रहा है लेकिन जल नहीं रहा है। ये देख सकते हैं आप, चार्ज ले रहा है लेकिन जल नहीं रहा है। चार्जिंग पे लगा कर अगर जलाने की कोशिश करें तब भी नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। इसके नीचे दो नट होते हैं। तो सबसे पहले इस बैटरी का वोल्टेज मेजरमेंट कर लेंगे कि इसमें कितना चार्ज है। ज़्यादातर प्रॉब्लम चार्ज की वजह से, लो बैटरी ख़राब होने की वजह से आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी में चार्ज है 5.2 वोल्ट, मतलब बैटरी में चार्ज है। ये 6 वोल्ट का बैटरी है, 6 वोल्ट 1.6 एम्पेयर का बैटरी है, तो 5 पॉइंट समथिंग चार्ज है, तो बैटरी चार्ज है। उसके बाद इसका जो सर्किट है उसको निकाल लेते हैं। इसको निकालते हैं। इसका जो सर्किट है, इस फ्यूज़ को, ये फ्यूज़ मुझे डैमेज दिख रहा है। चलिए इस फ्यूज़ को सबसे पहले चेक कर लेते हैं सर्किट को डिसेंबल करके। तो सबसे पहले मुझे ये फ्यूज़ पे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डैमेज दिख रहा है मुझे। इस फ्यूज़ को चेक कर लेंगे। ये फ्यूज़ मुझे ओपन मिल रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये फ्यूज़ मुझे ओपन मिल रहा है। ये किसी कारण से शॉर्ट सर्किट या किसी ओवर चार्जिंग के कारण से ये फ्यूज़ बर्न हुआ है। तो इसको एक पतले वायर से जंपर करके देखते हैं कि क्या होता है। ये आप देख सकते हैं, पतले से वायर से मैंने फ्यूज को बाईपास कर दिया है। अब इसका जो रीडिंग है देख लेते हैं, पीसीबी का बैटरी टर्मिनल पे कितना रीडिंग आ रहा है।
कि शॉर्टिंग है कि नहीं, किस वजह से फ्यूज हुआ है। तो यहाँ पे जो बी प्लस और ग्राउंड इन दोनों के बीच में रीडिंग चेक करेंगे, मतलब बैटरी का, सॉरी बी प्लस और बी माइनस पे। तो यहाँ पे बी प्लस और बी माइनस लिखा हुआ है, बी माइनस और बी प्लस इन दोनों पे चेक करेंगे। तो ये रखा मैंने बी प्लस पे और बी माइनस पे। अब रीडिंग देख सकते हैं, कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक तरफ तो सही है और दूसरी तरफ रिवर्स बायस में कुछ रीडिंग आ रहा है। इसका मतलब ठीक है, इस सर्किट में कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट सर्किट नहीं है, किसी कारण से फ्यूज डैमेज हो गया है। तो इसके बाद इसका बैटरी कनेक्ट करते हैं और देखते हैं स्विच ऑन करने के बाद ये हमारा जो एल प्लस और एल माइनस मतलब एलईडी के लिए एलईडी प्लस एलईडी माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे सप्लाई आ रहा है कि नहीं। चलिए अब वोल्टेज मेजरमेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पीसी पे बैटरी का वोल्टेज आ रहा है कि नहीं इसको मेज़र कर लेता हूँ। तो ये मैंने बी माइनस और बी प्लस पे रखा, मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी के सेट करेंगे, 20 वोल्ट डीसी में। तो पहले सबसे पहले बैटरी के प्लस माइनस पे देखते हैं कितना वोल्ट आ रहा है। 5 वोल्ट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक सही है। उसके बाद ये फ्यूज़ के बाद में भी वोल्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एल प्लस है, लाइट का प्लस है, वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे स्विच ऑफ है। स्विच को ऑन करके देखते हैं, यहाँ पे 4.9 वोल्ट मतलब लो लाइट के लिए और फुल ब्राइटनेस के लिए 4.8 वोल्ट रेजिस्टेंस से होकर। तो इसका मतलब ये सही है। तो यहाँ पे एल माइनस और एल प्लस पे भी ये वोल्टेज मिलना चाहिए, यहाँ पे एल प्लस और एल माइनस पे भी ये वोल्टेज मिल रहा है। तो इसका मतलब इधर का सर्किट सही है। तो अभी इसको फिर से सर्किट में कनेक्ट करके दिखाते हैं। इसका मतलब ये फ्यूज़ की वजह से ही पूरा सर्किट नहीं जल रहा था, चार्जिंग शो कर रहा था। तो इसी एलईडी को कनेक्ट करके देखते हैं और कुछ और फॉल्ट भी हो सकता है। तो वीडियो में बने रहे आगे तक। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। इसका सब कुछ कनेक्ट करने के बाद तो ये एलईडी को कनेक्ट करने से पहले तो यहाँ पे मुझे 4 पॉइंट समथिंग वोल्ट मिल रहा था, लेकिन जब भी मैं ये एलईडी को कनेक्ट कर दिया तो लोड पड़ने पर ये ट्रांजिस्टर, एक्चुअली यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है S8050 NPN एक ट्रांजिस्टर है जो कि इस एलईडी को ड्राइव करने के लिए लगा हुआ है। जब भी यहाँ पे चार्जिंग मतलब लाइट ऑन, अगर लाइट ऑन है इस सिचुएशन में चार्जिंग पे लगाएंगे या सोलर से चार्ज करेंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाता है और चार्जिंग मोड में चला जाता है। तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए ये ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, S8050 NPN ट्रांजिस्टर यूज़ होता है। तो ये फॉल्टी होने के कारण यहाँ पे जो वोल्टेज है नॉर्मली आ रहा है, लेकिन लोड कनेक्ट करने पर नहीं आ रहा है, ड्रॉप हो रहा है, 0.5 ऐसा समथिंग वोल्टेज आ रहा है। तो मैं इस ट्रांजिस्टर को चेंज करके देखता हूँ कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। यहाँ पे S8050 ट्रांजिस्टर है, तो मैं इसके बदले में 2N5551 ये ट्रांजिस्टर का यूज़ करूँगा। इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है, ये भी NPN ट्रांजिस्टर है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर लेंगे, ट्रांजिस्टर के तीनों पिन पे दे देंगे अच्छे से। तीनों पिन पे अच्छे से सोल्डरिंग वायर को देने के बाद इस तरह से कुछ इसको हीट अप करेंगे और इसको पिन को सीधा कर लेंगे। उसके बाद एक चिमटी की मदद लेंगे, चिमटी की मदद से इसको उठा लेंगे। आप चाहे तो इसका ट्रांजिस्टर को यूज़ नहीं भी कर सकते हैं, तो आपको दिक्कत होगा क्या, अगर चार्जिंग मोड पे भी ये जलेगा थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज पे, ये एलईडी ख़राब भी हो सकता है। इसके लिए यहाँ पे सर्किट लगा हुआ होता है। तो आप इसके बदले में अगर इसको नहीं लगाना चाहते तो इसका कलेक्टर और एमीटर आपस में शॉर्ट कर दीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। तो उस ट्रांजिस्टर को मैंने निकाल लिया है।
इसका नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो नंबर है AS8050 NPN ट्रांजिस्टर है। इसके बदले में मैं यहाँ पे 2N5551 ट्रांजिस्टर लगाता हूँ। ये भी NPN है, इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। तो यहाँ पे मैं ये ट्रांजिस्टर लगाता हूँ। ये मैंने नया ट्रांजिस्टर डाल दिया है। अब इसका सोल्डरिंग कर लेते हैं। पिन को थोड़ा मोड़ लेंगे, नहीं तो गिर जाएगा सोल्डरिंग के टाइम पे। उसके बाद अच्छे से सोल्डरिंग कर लेंगे। प्रॉपर सोल्डरिंग कर लेंगे। प्रॉपर सोल्डरिंग करने के बाद पीसीबी को थोड़ा वॉश कर लेंगे। अब इसके बाद मैं इस बैटरी को कनेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद टेस्ट करके देखते हैं कि मेरा वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अब मैं यहाँ पे LED लगा हुआ है। अब वोल्टेज मेजर करके देखता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे मेरा वोल्टेज आ रहा है प्रॉपर। ये ट्रांजिस्टर फॉल्टी था, ये वाला ट्रांजिस्टर फॉल्टी था। 2NS8050। तो मैं आपको दिखा देता हूँ LED चल रहा है कैसा। इसको मैं अब जला के दिखाता हूँ। लैब का लाइट बंद कर देता हूँ। काफ़ी अच्छी तरह से चल